हरियाणा में 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हुए थे और 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का गठन हुआ था। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिन नेताओं को लेकर पहले से चर्चा रही, उनमें से अभी तक कोई नाम सिरे नहीं चढ़ा है। बीते हफ्ते दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की बैठक हुई और माना जा रहा था कि इस बैठक में नेता विपक्ष का फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेता विपक्ष को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान की इस बैठक के बाद बीते हफ्ते चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में भी नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का कोई फैसला नहीं हुआ। एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बिना किसी विधायक दल के नेता के जारी है। अब राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के प्लान पर हैं, उससे ये साफ साफ संकेत मिल रहा है कि अब हरियाणा में भी जल्द ही कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। चर्चा है कि हरियाणा कांग्रेस में अब पहले और दूसरे नंबर के चौधरियों पर गाज गिर सकती है, यानी भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को हटाया जा सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती हुई चुनावी बाजी हारी है, वहां राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और वो उन राज्यों की कमान को चुस्त दुरुस्त करने की राह पर है। राहुल गांधी वहां के नामचीन नेताओं को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर के नेताओं को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसी आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के हाल ही में हुए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस ओर इशारा कर रही है कि अब कांग्रेस में नामचीन चेहरों की बजाय जमीनी स्तर पर सियासी संघर्ष करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल राजनीति के नामी चेहरे नहीं रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। ये जुझारू और संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। उड़ीसा के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन उनके पास राजनीतिक अनुभव है। वे गुटबाजी, खेमेबाजी से अलग हटकर काम करते हैं और वे हाईकमान के वफादार भी रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना में भी ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए ओबीसी नेता महेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में कांग्रेस के बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार कर शुभांकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इन तब्दीलियों को देखकर माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब नए चेहरों को आगे कर रहे हैं और वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को बागडोर सौंपने के प्लान पर हैं। अब कांग्रेस हाईकमान की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष कसौटी पर नहीं उतरे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान से प्रधानी लेने पर फैसला किया जा सकता है। चौधरी उदय भान अब की बार हुए विधानसभा चुनाव में खुद भी हार गए थे और कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। चौधरी उदय भान को ना तो अपने इलाके में जनाधार प्राप्त है और ना ही उनके पास व्यक्तिगत सियासी साख है। उदय भान भले ही दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो दलित वोटरों में पैठ नहीं बना पाए हैं। चौधरी उदय भान की प्रधानी के समय काल में कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है, ना दलित वोट बैंक बढ़ा और ना ही कांग्रेस का संगठन बना और ना ही कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाई और ना ही सूबे में गुटबाजी, खेमेबाजी रुकी है। चौधरी उदय भान सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिमोट कंट्रोल के तौर पर ही जाने जाते रहे हैं। अब कांग्रेस हाईकमान के पास संदेश जा चुका है कि उदय भान का ना तो जनाधार है और ना ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए वो कुछ नया कार्य कर पाए हैं। इनके सहारे ना दलित वोटर कांग्रेस के पाले में आए हैं और ना ही संगठन को कोई खास लाभ हुआ है। कुल मिलाकर हाईकमान के लिए चौधरी उदय भान एक फेलियर प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। अब चर्चा है कि चौधरी उदय भान को हटाने का आदेश जल्द जारी हो सकता है, क्योंकि 4 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों ने यह बता दिया है कि राहुल गांधी अब नामचीन नेताओं को नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर नए चेहरों पर दाव लगा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में नेता विपक्ष पर भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता विपक्ष के लिए पूरा हंगा यानी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ही बने रहे, इसके लिए उन्होंने भी उदय भान का हाथ ढीला छोड़ दिया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की नजरें सिर्फ नेता विपक्ष बनने पर टिकी हैं, वो चौधरी उदय भान की कुर्सी के लिए मशक्कत करते नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा नेता विपक्ष से पहले क्या नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।